एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 TYBMS इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 6। टॉपिक है एग्जाम्शन, जो TYBMS के अप्रैल 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2C 8 मार्क के लिए मिस्टर मनीष वाला। तो ये जो लेक्चर है ये TYBMS के सेमेस्टर 6 के अंदर अप्रैल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था उससे रिलेटेड है, लेकिन ये जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू MCOM सेमेस्टर 4 ओल्ड, MCOM सेमेस्टर 2 एज पर NEP, TYBCOM, TYBMS सेमेस्टर 6 एंड TYBF सेमेस्टर 5 ऑल्सो। तो ये इन सब के लिए भी एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फिर एग्जाम्शन जो है, ये जो चैप्टर है एग्जाम्शन का, इट इज़ वेरी बिग चैप्टर। अब इससे रिलेटेड क्या होगा कि जो भी टॉपिक आएगा मैं उसका पूरा रिवाइज भी करूँगा, और सेपरेट वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को कैसे समझना है वो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ, मनीष गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर हिज ट्रांजैक्शन फॉर नवंबर 2021 एज पर द प्रोविजन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, क्लासीफाई दैम इनटू टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। आपको बताना है कौन सा टैक्सेबल है कौन सा नॉट टैक्सेबल है। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 है, और कितने मार्क के लिए पूछा है 8, तो 2 मार्क टोटल के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मेट बना लेने हैं अगर मार्क्स चाहिए तो सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लिया, मिस्टर मनीष लिख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल आइटम ऑफ 21 नवंबर 21, और यहाँ पे आपको पर्टिकुलर और टैक्सेबल रुपीज़ और नॉन टैक्सेबल रुपीज़ करना है, और पूरा का पूरा कॉलम एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ पे बराबर है, इतना कॉपी कर लेना है। अब अमाउंट नहीं लिखना, अमाउंट को जो टैक्सेबल है वो टैक्सेबल में लिखो, जो नॉट टैक्सेबल है नॉट टैक्सेबल में लिखो। अब पता होना चाहिए ना कौन सी चीज़ें टैक्सेबल है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्शन का चैप्टर ही बहुत बड़ा है, बहुत सारे गुड्स है जो नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल, बहुत सारे क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं जैसे ही एक पॉइंट आएगा उससे रिलेटेड जो प्रोविज़न होगा मैं ट्राई करूँगा पूरे प्रोविज़न को आपको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले पार्टी का नाम लिख लेना है, क्या करना है वो लिख लेना है, पर्टिकुलर टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल। देखो मैं इसके ऊपर फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन भी होते हैं और आप नाम नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम आएगा, तो वो प्रॉब्लम ना आए, उससे फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आप लोग क्या करना, पहले ये लिख लेना, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना, अमाउंट नहीं लिखने का। अमाउंट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अमाउंट यहाँ पे है, चाहिए तो मैं यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम लोग को बार बार पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला कॉलम मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल करके कर सकते हैं। पहला, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मशीनरी इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर मशीन भाड़े पे लिया, उसका रेंट मिला, राइट। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मशीन इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर मशीन को भाड़े पे दिया, उसको रेंट मिला, किसको, मनीष को। तो रेंट कोई भी अमाउंट का रेंट हो वो टैक्सेबल ही होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप भाड़े पे दो, रेंट मिला, टैक्सेबल, ये टैक्सेबल लिख देने का। लेकिन कुछ कुछ रेंटिंग आप देते हो, जैसे रिलीजियस पर्पस के लिए दिया तो नॉट टैक्सेबल है। फिर जो मंदिर, मस्जिद और चर्च होते हैं, गिरजाघर होते हैं, जो भी है उनका अगर प्रॉपर्टी है तो उनके रूम्स होते हैं तो उनका 1000 रुपया पर डे के हिसाब से नॉट टैक्सेबल होता है। फिर उनका हॉल होते हैं, कम्युनिटी हॉल होते हैं, वो भाड़े पे दिया तो 10,000 पर डे का नॉट टैक्सेबल होता है। शॉप होता है तो 10,000 पर मंथ का शॉप नॉट टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर रहेगा तो टैक्सेबल होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि रेंट आया तो आपको पूरा प्रोविज़न पता होना चाहिए। तो रेंट मिला, टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपने रिलीजियस पर्पस के लिए लिया कोई प्रॉपर्टी, मंदिर, मस्जिद या चर्च की, वो नॉट टैक्सेबल होगी। लेकिन उसके अंदर 3 चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ है। पहला आपको मैंने बताया क्या, उसका शॉप होगा, उसका रूम होगा, तो 1000 रुपये तक नॉट टैक्सेबल है, 1000 या उससे ज़्यादा है तो टैक्सेबल। फिर शॉप होगा तो 10,000 पर मंथ है, बिलो 10,000 नॉट टैक्सेबल, अबाउट 10,000 टैक्सेबल। फिर आपका कम्युनिटी हॉल होता है 10,000 के नीचे नॉट टैक्सेबल, 10,000 या उसके ऊपर टैक्सेबल, तो ये वाला टैक्सेबल लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, पार्सल पोस्ट, ये पोस्ट
पोस्ट सर्विस है ये टैक्सेबल होगी। तो पोस्ट ऑफिस की कोई भी सर्विस होती है वो नॉट टैक्सेबल होती है। तो पोस्ट ऑफिस की मेन सर्विस क्या है, मेन सर्विस क्या आती है पोस्ट ऑफिस की? तो जैसे कि आपका आ गया बेसिक मेल सर्विस, बराबर है, वो सब नॉट टैक्सेबल होगी। पोस्टल ऑर्डर्स नॉट टैक्सेबल, सेविंग अकाउंट नॉट टैक्सेबल, ये जो पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट कार्ड भेजा नॉट टैक्सेबल, ये सब नॉट टैक्सेबल है। लेकिन ये एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, ये पार्सल एक्सप्रेस कौन भेजेगा? बिजनेसमैन भेजेंगे, बिजनेसमैन है तो नॉट टैक्सेबल ही होगा, तो टैक्सेबल लिख दिया। और पोस्ट ऑफिस में जो चीज़ जनरल पब्लिक के लिए मनी ऑर्डर दिया नॉट टैक्सेबल। तो कैसे याद रखना है इन सबको? तो याद रखना 99% जो चीज़ जनरल पब्लिक के लिए होती है वो नॉट टैक्सेबल होती है और स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है तो टैक्सेबल होती है, ऐसा याद रखने का। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, जनरल पब्लिक नॉट टैक्सेबल, स्पेसिफिक पब्लिक टैक्सेबल। अब बोलेंगे सर जनरल और पब्लिक में क्या, स्पेसिफिक में क्या है? अभी देखो, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, आप एज ए स्टूडेंट अभी ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको इसकी क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर आप कोई CA करते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, आप नॉर्मल पोस्ट से भेजोगे, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोस्ट, तो नॉर्मल पोस्ट से भेजेंगे तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजोगे मतलब आपका कुछ मेन प्रॉब्लम हो गया है और आपको वो चीज़ जल्दी करानी है, तो जल्दी करानी है मतलब वो स्पेसिफिक लोगों के लिए हो गई, तो स्पीड पोस्ट टैक्सेबल हो गया, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल हो गया। लेकिन बेसिक मेल, मनी ऑर्डर, सेविंग अकाउंट नॉट टैक्सेबल पोस्ट ऑफिस का, तो ये दोनों टैक्सेबल हो गए, ठीक है। फिर देखो, ए बिल्डिंग वॉज लेट आउट फॉर विद्या विकास स्कूल, स्कूल को भाड़े पे दिया। अभी मैंने कहा ना रेंट मिल रहा है टैक्सेबल ही होगा, तो ये भी टैक्सेबल है। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब आ जाता है बैंक का, बैंकिंग का। तो ये एग्जामिशन में बैंकिंग करके है, सेपरेट वीडियो है वो भी देख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। बैंक का, बैंक के अंदर याद रखना, एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक के अंदर बैंक का जो मेन सर्विस होता है, कोई भी सर्विस देंगे वो टैक्सेबल होता है। बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज़ नॉट टैक्सेबल। लेकिन यही इंटरेस्ट आपको क्रेडिट कार्ड से मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। इस तरीके से याद रखना। तो बैंक का कोई भी सर्विस टैक्सेबल, बैंक का मेन सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट नॉट टैक्सेबल, लेकिन क्रेडिट कार्ड से मिला, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सर्विस होगा तो टैक्सेबल। अब बोलेंगे सर क्यों? अरे क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं है, स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, सबके पास नहीं होगा। अभी जितने जन लेक्चर सुन रहे हैं उसमें से भी कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा। लेकिन बैंक का कोई भी सर्विस रहेगा टैक्सेबल होगा। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में क्या पैसा लेना देना होता है, तो इंटरेस्ट जो रहेगा उसको आप डिस्काउंट भी बोल सकते हो, वो नॉट टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? तो बैंक में इस तरीके से याद रखना। अब ये क्या मिला? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट टैक्सेबल, तो यहाँ पे नॉट टैक्सेबल लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट के ऊपर नॉट टैक्सेबल होता है, याद रखना क्रेडिट कार्ड पे टैक्सेबल है। फिर देखा, हाउसेज आर लेट आउट टू एन इंडिविजुअल फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, ये भी नॉट टैक्सेबल होगा। अभी बोला सर आपने तो टैक्सेबल होता है रेंट मिला तो, यस, हाउस रेंट मिला, फैक्ट्री का और कोई चीज़ भाड़े पे दिया वो टैक्सेबल है। लेकिन भाड़े पे अगर घर दिया रहने के लिए, जैसे आप लोग TY में पढ़ रहे हो, TY के बाद शादी हो गया, घर वालों ने बोला निकल जाओ हमारी नज़रों से दूर हो जाओ, तो आप लोग ने अपना सेपरेट घर ले लिया, रहने के लिए लिया ना, नॉट टैक्सेबल। रहने के लिए लिया नॉट टैक्सेबल, बिजनेस करने के लिए लिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन आपको अभी यही याद रखना है, रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नॉट टैक्सेबल है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। फिर रॉयल्टी फ्रॉम ऑथरशिप ऑफ बुक, टैक्सेबल। बुक बनाया, बुक से पैसा मिल रहा है, उसको रॉयल्टी मिल रहा है, टैक्सेबल होगा। सब लोग नहीं है, जनरल पब्लिक नहीं है भाई, स्पेसिफिक है। कुछ लोग ही बुक लिखते हैं, आप लिख रहे हो क्या? सुनने वाले भी नहीं लिख रहे, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, कुछ लोग ही लिखते हैं बुक, राइट, तो टैक्सेबल होगा। बस इनको टोटल कर लेना है, ये तो 14 लाख और 50,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट पे ट्राई करूं कि पूरा का पूरा आपको प्रोविज़न एक्सप्लेन कर सकूं। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया है, आने वाले वीडियो में भी हम लोग यही देखेंगे, जो भी दिया होगा उसको ट्राई करेंगे पूरा का पूरा रिकैप करने का। तो आप इसको गो थ्रू करो, अभी भी आपको डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आप जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।